हल्दी घाटी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध राजस्थान का वह ऐतिहासिक स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की लाज बचाए रखने के लिए असंख्य युद्ध लड़े और शौर्य का प्रदर्शन किया। हल्दी घाटी राजस्थान के उदयपुर जिले से मात्र 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यही सम्राट अकबर की मुगल सेना एवं महाराणा प्रताप तथा उनकी राजपूत सेना में 18 जून 1576 को भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रताप के साथ कई राजपूत योद्धाओं सहित हकीम का सूरी भी उपस्थित थे। इस युद्ध में राणा प्रताप का साथ स्थानीय भीलों ने दिया, जो इस युद्ध की मुख्य बात है। मुगलों की ओर से राजा मानसिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध न केवल राजस्थान के इतिहास बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें मेवाड़ की आन बचाने के लिए महाराणा प्रताप जबकि राजपूतों को पराजित करने के लिए अकबर की सेना आमने सामने हुई थी। आइए आपको युद्ध से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य बताते हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जबकि उस समय तक राजस्थान के सभी राजाओं ने अकबर के आगे समर्पण कर दिया था। महाराणा प्रताप का गौरव और ख्याति इसलिए भी अधिक है क्योंकि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर शासन करने वाले मुगलों से उन्होंने केवल अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष किया, जबकि उनके पास बल कम था। हल्दी घाटी का युद्ध कई दिनों तक नहीं बल्कि एक ही दिन में खत्म हुआ था, वो भी केवल 4 घंटों में, जब 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना आमने सामने हुई थी। महाराणा प्रताप की सेना में मुख्य सेनापति ग्वालियर के रामसिंह तंवर, कृष्णदास चुंडावत, रामदास राठौड़, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास व चरण जैसे पुरोहित जगन्नाथ जैसे योद्धा थे। महाराणा प्रताप की सेना की अगुवाई अफगान योद्धा हकीम का सूरी ने की थी, जिसके परिवार से अकबर का पुराना बैर था। जबकि सूरी वंश के शेरशाह सूरी को मुगलों ने हराया था, इसलिए प्रताप से मिलकर मुगलों को हराना चाहता था। महाराणा प्रताप की तरफ से आदिवासी सेना के रूप में 400 से 500 भील भी शामिल थे, जिसका नेतृत्व भील राजा राव पूजा कर रहे थे। भील शुरुआत से ही राजपूतों के स्वामी भक्त रह चुके हैं। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले जेम्स टोड के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में 22,000 सैनिक जबकि अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व करने के लिए खुद अकबर नहीं आए, जबकि उन्होंने आमेर के राजपूत राजा मानसिंह को सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा। यह भी अजब संयोग था कि राजपूत ही राजपूत से लड़ रहा था। अकबर की सेना में सेनापति मानसिंह के अलावा सैयद हासिम, सैयद अहमद खां, बहलोत खान, मुल्तान खान एवं गाजी खान, बोकाल सिया, खुरासन और वसीम खान जैसे योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के लिए इससे पहले कई युद्धों में भाग लिया था। महाराणा प्रताप की सेना 4 भागों में बट गई थी। सबसे आगे हरावल पर हकीम खां, सबसे पीछे चंद्रावल पर राव पूजा, दाहिनी तरफ जाला मानसिंह और बाईं तरफ रामशाह तंवर थे, जबकि प्रताप स्वयं अपने मंत्री भामाशाह साथ मध्य में तैनात थे। 1576 में अकबर ने मानसिंह और आसम खान को महाराणा प्रताप की सेना का मुकाबला करने के लिए भेजा, जो खमनोर आकर रुकी थी। दूसरी तरफ प्रताप की सेना हल्दी घाटी आकर रुकी थी। महाराणा प्रताप के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह थी कि उनका सगा भाई शक्ति से मुगलों के साथ था और उनके साथ पहाड़ी इलाके में युद्ध के लिए रणनीति बनाने में मदद कर रहा था, ताकि युद्ध में कम से कम मुगलों का नुकसान हो। 21 जून 1576 को दोनों से सेनाएं आगे बढ़ी और रक्तलाई पर दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो केवल 4 घंटों में ही समाप्त हो गया। पहाड़ी इलाके में युद्ध होने के कारण इसका फायदा महाराणा प्रताप को मिला, क्योंकि वे इन इलाकों के बारे में बचपन से ही अच्छी तरह से जानते थे। इतिहास में इस युद्ध को अनिर्णायक माना गया, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के चक्के छोड़ा दिए थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से उनके सेनापति हकीम का सूरी, डोडिया भीम, मानसिंह, जाला, रामसिंह तंवर और उनके पुत्र सहित अनेकों राजपूत योद्धा शहीद हुए, जबकि अकबर की सेना में मानसिंह के अलावा सभी बड़े योद्धा मारे गए। हल्दी घाटी युद्ध में सबसे ऐतिहासिक घटना वो थी जब महाराणा प्रताप मानसिंह के करीब पहुंच गए थे और अपने घोड़े चेतक को उन्होंने मानसिंह के हाथ पर चढ़ा दिया और भाले से मानसिंह पर वार किया। लेकिन मानसिंह तो बच गए, लेकिन उनका महावत मारा गया। लेकिन जब वापस हाथी से उतरा तो हाथी की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पैर पूरी तरह से घायल हो गया। चेतक केवल 3 फेरों से 5 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते अपने स्वामी महाराणा प्रताप को रणभूमि से दूर लेकर गया और वहां पर बड़े नाले से चेतक ने छलांग लगाई, जिसमें चेतक के प्राण चले गए। उस समय महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह उनके पीछे थे और शक्ति सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के रण से चले जाने पर उनके हमशक्ल जाला मानसिंह ने मुकुट पहनकर मुगलों को भ्रमित किया और रण में कूद पड़े। मुगल उनको प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और उनसे जाला मानसिंह शहीद हो गए। हल्दी घाटी युद्ध के बाद और चेतक की मृत्यु से उनका दिल पसीज गया और उन्होंने मुगलों से जीतने तक राजसी ठाट पाट त्याग कर जंगलों में जीवन बिताने का निश्चय किया और भविष्य में केवल चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।